तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की छांव में एक छोटा पर बहुत ही रहस्यमय सरोवर था, जिसे अश्रु सरोवर कहते थे। इस सरोवर का जल सदैव ठंडा रहता था और इसमें न तो कभी कमल खिलते थे, न ही कोई जीव रहता था। ये सरोवर महादेव के करुणा अश्रुओं से बना था, जो वे सृष्टि के पीड़ा को देखकर बहाते थे। इस समय धरती पर एक नया संकट उत्पन्न हुआ था। लोग अपनी छोटी खुशियों में इतने लीन हो गए थे कि वे जीवन के बड़े दुख को भूल चुके थे। वे क्षणिक आनंद को ही अंतिम सत्य मानने लगे थे। इससे उनका आध्यात्मिक विकास पूरी तरह रुक गया था और जीवन का गहरा अर्थ उनसे दूर हो गया था। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे शंभु, मनुष्य दुख को भूलकर केवल सुख की कामना कर रहा है। बिना दुख के बोध के वे मोक्ष का मार्ग कैसे खोजेंगे? उन्हें जीवन की गहराई कैसे मिलेगी? शिव समाधि से जागे। उन्होंने कहा, मनुष्य को केवल सुख और दुख का अनुभव करा देना काफी नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि पूर्णता दोनों के संगम में है। उन्होंने माता पार्वती को अपने पास बुलाया और कहा, देवी, मैं चाहता हूँ कि तुम अश्रु सरोवर के जल को लेकर धरती पर आओ, लेकिन तुम्हें इसे वहाँ नहीं गिराना जहाँ लोग दुखी हों, बल्कि वहाँ गिराना है जहाँ लोग सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट दिखते हों। पार्वती जी को यह आदेश कुछ विचित्र लगा, पर उन्होंने महादेव की आज्ञा का पालन किया। वे अपने कमंडल में अश्रु सरोवर का जल लेकर धरती पर आईं। उन्होंने एक ऐसे समृद्ध और संतुष्ट नगर का चुनाव किया, जहाँ लोग रोज उत्सव मनाते थे और दुख का नामो निशान नहीं था। पार्वती जी ने उस नगर के मध्य में, जहाँ सबसे बड़ा उत्सव चल रहा था, अश्रु सरोवर के जल की कुछ बूंदें छिड़क दी। जैसे ही जल की बूंदें नगर के वायुमंडल में फैली, वहाँ एक चमत्कार हुआ। लोगों के जीवन में अचानक कोई भयानक घटना नहीं घटी, न ही कोई दुख आया। इसके बजाय हर व्यक्ति को अपने क्षणिक सुख के पीछे छिपी खालीपन का एहसास होने लगा। जो व्यापारी अपने लाभ पर खुश हो रहा था, उसे अचानक ये बोध हुआ कि वह अपनी आत्मा को बेचकर ये लाभ कमा रहा है। जो युवक संगीत पर नाच रहा था, उसे लगा कि यह संगीत क्षणभंगुर है और उसके हृदय की सच्ची प्यास शांत नहीं हो रही है। किसी को रोग नहीं हुआ, पर उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। किसी का धन नहीं छीना गया, पर उन्हें धन की अस्थिरता का ज्ञान हुआ। यह एक विचित्र प्रकार का दुख था। बाहर कोई कारण नहीं था, पर भीतर एक गहरा वैराग्य और जिज्ञासा जाग उठी थी। ये शिव के करुणा अश्रुओं का प्रभाव था, जिसने सुख के पर्दे को हटाकर सत्य को सामने ला दिया था। लोग अचानक उत्सव छोड़कर एक दूसरे से पूछने लगे, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? ये क्षणिक आनंद क्यों धोखा दे रहा है? इनमें से कई लोग तुरंत भौतिक सुखों को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने समझा कि शिव ने उन्हें दुख नहीं दिया है, बल्कि बोध दिया है, एक ऐसा दुख जो उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। जब पार्वती जी कैलाश लौटी, तो उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, ये कैसा चमत्कार था? आपका जल तो दुख का कारण था, पर उसने तो लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। शिव ने उत्तर दिया, देवी, मेरे अश्रु सरोवर का जल केवल दुख नहीं, बल्कि करुणा और सत्य का मिश्रण है। जब सुख की अधिकता हो जाती है, तो सत्य छिप जाता है। मैंने केवल उस सुख के आवरण को हटाया। मनुष्य को मोक्ष केवल सुख या केवल दुख से नहीं मिलता, बल्कि उस दुख से मिलता है जो उसे यह बोध कराता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और उसे सत्य की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार शिव ने अपने करुणा अश्रुओं के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि बोध अवेयरनेस की सच्चा मोक्ष है, और कभी कभी दुख का एहसास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक कृपा होती है। करुणा अश्रुओं के स्पर्श के बाद उस समृद्ध नगर का नाम धीरे धीरे बदलकर बोधपुर पड़ गया। अब वहाँ कोई बड़ा शोरगुल वाला उत्सव नहीं होता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वहाँ उदासी छा गई थी। इसके विपरीत नगर में एक गहरी, शांत और सार्थक खुशी व्याप्त हो गई थी। नगर के लोगों ने अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग नहीं किया, बल्कि उसके प्रति अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया। तारांकन व्यापारी अब भी व्यापार करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं था। वे जानते थे कि व्यापार एक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। उनका लाभ अब समुदाय के कल्याण और ज्ञान के प्रचार में लगने लगा। तारांकन कलाकार अब क्षणिक मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य को दर्शाने वाली कलाकृतियां बनाने लगे।
उनके संगीत में वैराग्य की शांति और जीवन के सार का माधुर्य घुल गया था। तारांकन गृहस्थ अब भी परिवार चलाते थे, पर उनके संबंध वासना या अधिकार पर नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और अनासक्ति पर आधारित थे। वे जानते थे कि परिवार एक पाठशाला है जहां हर सदस्य एक दूसरे को मोक्ष की ओर बढ़ने में सहायता करता है। बोधपुर के लोग अब बाहरी आडंबरों से दूर रहते थे। वे जानते थे कि सच्चा संतोष बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। बोधपुर के बीचों बीच, जहां पहले एक भव्य फव्वारा था, लोगों ने मिलकर एक छोटी स्वच्छ झील बनाई। इस झील में अश्रु सरोवर के जल की कुछ बूंदें अभी भी मौजूद थीं। इस झील को उन्होंने जागृति झील नाम दिया। इस झील के किनारे रोज शाम को नगर के सभी लोग एकत्र होते थे। वे वहां न तो उपदेश देते थे और न ही भजन गाते थे। वे बस मौन होकर बैठते थे। जब कोई व्यक्ति जीवन के क्षणिक सुखों या दुखों में फंसकर बेचैन होता था, तो वह इस झील के किनारे आकर बैठ जाता। झील का जल इतना शुद्ध और शांत था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता था। झील की इस अत्यधिक शांति के सामने बैठने से व्यक्ति का मन अपने आप शांत हो जाता था। वह देखता था कि जिस तरह झील आकाश के प्रतिबिंब को बिना किसी आसक्ति या घमंड के धारण करती है, उसी तरह हमें भी जीवन के सुख दुख को बिना किसी प्रतिक्रिया के धारण करना चाहिए। एक बार एक अन्य राज्य का राजा बोधपुर आया। उसने देखा कि यह नगर धन धान्य से भरपूर है, पर यहाँ कोई जेल नहीं है, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है और न ही कोई शिकायत करता है। राजा ने बोधपुर के मुखिया से पूछा, आपकी प्रजा इतनी शांत, सत्यवादी और संतुष्ट कैसे है? आप उन्हें कैसे नियंत्रित करते हैं? मुखिया ने राजा को जागृति झील के पास ले जाकर बैठाया और कहा, हे राजन, हम किसी को नियंत्रित नहीं करते, हम उन्हें सत्य का अनुभव करने देते हैं। जब व्यक्ति जान लेता है कि बाहर की हर चीज अस्थायी है, तो वह खुद ही नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। हमारे नगर का नियंत्रण कोई आजा नहीं करता, बल्कि करुणा अश्रु से उपजा बोध करता है। राजा को समझ आया कि सच्चा राज्य बल या नियमों से नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और विवेक से चलता है। इस तरह महादेव के करुणा अश्रुओं ने केवल दुख का बोध नहीं कराया, बल्कि उस बोध को एक सार्थक, प्रेमपूर्ण और अनुशासित जीवन पद्धति में बदल दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।